सब इंटरलॉकिंग की, तो ये भी बंद है ना अभी फिलहाल। तो अभी हमारे का मेन और डेल्टा दोनों चल रहा है, ठीक है। अभी क्या है, हम फॉरवर्ड वाला चलाएंगे यहाँ पे। तो पहले एक बार देखते हैं ओलर के साथ ट्रिप होता है कि नहीं होता। अगर ओलर है यहाँ से हम बंद कर देंगे तो सारा सिस्टम हमारा बंद होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हेलो एवरीवन, माय नेम इज गणेश कुमार और आप देख रहे हैं जीके इलेक्ट्रिकल। आज हम सीखेंगे पीएलसी से रिवर्स फॉरवर्ड कैसे चलाते हैं, और तुम्हारा उसके साथ वो वाला की सेटिंग भी हम उसे पीएलसी में आइडियल लैडर बना के दिखाएंगे आज। और पावर कंट्रोलिंग, टोटली वायरिंग आज एक ही वीडियो में करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर इलेक्ट्रिकल का वो लाइडर पैड बना लेते हैं। तो हमें चाहिए क्या क्या चाहिए, पहले फॉरवर्ड वाला कॉन्टेक्टर और ओ एल आर ले लेते हैं। और उसके बाद एक मोटर ले लेते हैं, और मोटर का एक तुम्हारा अंदर वाला जो टर्मिनल होता है वो ले लेते हैं। ये आ गया मोटर का अंदर वाला, और ये आ गया मोटर, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या करने, एक दूसरा वाला अब आएगा हमारा फॉरवर्ड वाला कॉन्टेक्टर, और एक डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर, और एक स्टार्ट वाला कॉन्टेक्टर, ठीक है। अब कंट्रोलिंग के लिए हम क्या करते हैं, एमसीबी ले लेते हैं एक, और एक स्टॉप पुश बटन, और एक तुम्हारा फॉरवर्ड पुश बटन, और एक तुम्हारा रिवर्स फॉरवर्ड पुश बटन, ठीक है। और लास्ट में एक पीएलसी ले लेते हैं, ठीक है। अब पीएलसी के लिए हम डायरेक्ट सप्लाई कॉन्टेक्टर में नहीं देंगे, तो हम इसमें रिले लगा देते हैं। तो हमारा ये 4 कॉन्टेक्टर है, 4 के लिए 4 रिले लगा देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब आओ जाओ इसकी वायरिंग करते हैं। पहले हम पावर वायरिंग कर लेते हैं। फिर L1, फिर L2, फिर L3, ठीक है। अब इसके साथ हम मोटर के नीचे LR के लिए भी जोड़ देते हैं, आर वाई, आर के साथ आर, फिर मोटर के लिए भी आर हम डाल देते हैं इसमें। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक तो तुम्हारा डेल्टा के लिए सप्लाई दे देंगे अभी। तो बी से हम आर में, बी से बी में ही जोड़ देंगे बी, और वाई से वाई में जोड़ देंगे, और एल से आर में जोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है, इस रिवर्स के लिए रिवर्स जो कॉन्टेक्टर है उसको हम इसी फेज में ही कनेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या, ये जो पहला जो बी आएगा उसको हम आर में जोड़ेंगे। तो यहाँ से आर में जोड़ दिया, वाई में जोड़ेंगे, और आर का है जो बी में हम जोड़ देंगे। यहाँ से हमारा इंटरचेंज हो गया, ठीक है। अब क्या है, डेल्टा से हम मोटर के लिए सप्लाई दे देते हैं इसमें U1 V1 W1। तो यहाँ से हमने दे दिया, हमने U1 V1 और W1, ठीक है। अब यहाँ से स्टार के लिए सप्लाई यहाँ से भी दे देते हैं हम। तो पहले आर वाई बी, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार के लिए शॉर्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से तीनों बार को शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा ये पावर वायरिंग हो गई है। अब क्या कंट्रोलिंग के लेंगे, तो कंट्रोलिंग के लिए हमें फेज चाहिए पहले। तो हम लाल वाले से फेज उठाते हैं एक, और एक न्यूट्रल चाहिए, न्यूट्रल हो गया। अब न्यूट्रल की वायरिंग हम पहले सब जगह करेंगे, पीएलसी में हो गया, कॉन्टेक्टर में, रिले में, सारे जगह में, ठीक है। तो न्यूट्रल की वायर हमने यहाँ से लिया, एक पीएलसी में डाल दिया, और यहाँ से हम क्या करेंगे, रिले में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक लेते हैं, रिले में हमने जोड़ दिया A1 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 A1, ठीक है। अब कॉन्टेक्टर में भी जोड़ देते हैं A1। फिर अब क्या, यहाँ से लेके इस 3 कॉन्टेक्टर और है उसमें भी जोड़ देते हैं A1 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 A1, ठीक हो गया। ये हमारा न्यूट्रल का काम हो गया। अब होता है फेस की वायरिंग करते हैं। तो फेस को हम क्या पीएलसी में डाल देते हैं, पहले कंट्रोलिंग फेस हमने डाल दिया इसमें, और यहाँ से कॉमन लगा देंगे। ये जो Q1 के बीच में जो टर्मिनल होता है उस कॉमन के लिए होता है, ये कॉमन इसमें डाल देंगे हम, कॉमन कॉमन, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, अब जो फेस से हम क्या ओलर की सेटिंग की भी बताएंगे पीएलसी में, उसमें भी लैडर बना के दिखाएंगे। तो हम क्या करें, ये आर से लेके हम क्या करेंगे 96 में हम डाल देते हैं पहली बार। तो यहाँ से उठाते एक बार 96 में डाल दिया, और 95 से उठाते हम क्या करेंगे, सीधा हम पुश बटन में डाल देंगे, पूरा कॉमन डाल दिया। अब इसमें से क्या करेंगे, एक से हमारा इनपुट जनरेट करेंगे, स्टॉप वाले से I1, फॉरवर्ड वाले से I2, और रिवर्स वाले से हम I3। ये हो गया। अब क्या है, यहाँ से एक और इनपुट उठाएंगे, क्योंकि जब हमारा मोटर यहाँ ओला ट्रिप होगा तो हमारा पीएलसी से भी हमारा मोटर बंद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कहते हैं 97 से उठाते हैं एक बार, और सीधा हमने I4 में दे दिया, ठीक है। क्योंकि जब हमारा ये ट्रिप होगा तो हमारा पीएलसी से भी हमारा सारा मोटर बंद होनी चाहिए, क्योंकि मोटर जब ऑर्डर लाइट होगा तो बंद भी होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा 4 इनपुट आ गया। अब आउटपुट की वायर जोड़ते हैं। आउटपुट से हम रिले को होल्ड करवाएंगे। तो पहले Q1 से लेके हम पहले रिले ऑन करवा देते हैं, Q1 और कॉमन। अब NO से उठाते हैं हम, सीधा हम क्या करेंगे, पहले NO लेते हैं, NO से उठाते हैं सीधा एक वायर, और वायर सीधा जाएगा हमारा जो अपना फॉरवर्ड वाला कॉन्टेक्टर है उसके A2 में जाएगा। तो लेकिन हमारा फॉरवर्ड वाला जाने से पहले हम क्या करेंगे, रिवर्स वाले से NC में लेंगे। तो हम केवल रिवर्स वाले में NC में डालते हैं पहली बार, यहाँ पे जाएगा NC में डाल दिया इसमें।
और एनसी से उठा के हमने ए टू में डाल देना फॉरवर्ड वाले का। ठीक हो गया, एक हो गया। अब दूसरा आउटपुट लेते हैं, दूसरा आउटपुट से दूसरा रिले ऑन करेगा, कॉमन डाल दिया, कॉमन से एनओ डाल दिया, और एनओ से अब क्या करेगा, जो हमारा फॉरवर्ड वाला कॉन्टेक्ट है उसकी एनसी में जाएगा। तो यहाँ से उठाते हैं एनसी वाला वायर, सीधा एनसी में डाल दिया इसने, और एनसी से उठा के हम सीधा ए टू में डाल देंगे रिवर्स वाले के कॉन्टेक्टर में। ये दोनों हो गए इंटरलॉकिंग। अब कहते हैं स्टार और डेल्टा के इंटरलॉकिंग कर देते हैं। तो कॉन्टेक्टर का जो आउटपुट हमारा 3 है उससे हम एक रिले ऑन करवाते हैं, Q3 और कॉमन और एनओ। एनओ से लेके अब डेल्टा डेल्टा में जाने से पहले हम क्या करें, इसको स्टार से होता हो जाएगा, तो स्टार के एनसी में डालेंगे पहले। सीधा हम लेंगे स्टार के एनसी, और एनसी से लेके ए टू में हम डाल दिए कॉन्टेक्टर डेल्टा के। ठीक है, ये हो गया, ये इंटरलॉकिंग हो रही है अभी। और चौथा लेते हैं आउटपुट। आउटपुट ये चौथा लेके Q4 और कॉमन और एनओ। एनओ से उठाते हैं, आप क्या करना है, अगर डेल्टा के एनसी पे जाएगा, फिर यहाँ से डेल्टा से एनसी में हमने लिया, एनसी से उठाते हुए हम ए टू में डाल दिया। तो हमारा ये कंट्रोलिंग हो गया और विद इंटरलॉकिंग भी इनके साथ हो गया है। ठीक है, अब हम ये क्या करते हैं, इसकी चला के देखते हैं एक बार। ठीक है, पहले एमसीबी ऑन करते हैं एक बार। ठीक हो गया, अब हम क्या गए, फॉरवर्ड वाला पुश बटन दबाते हैं एक बार। ठीक हो गया, और टाइमर भी हमारा स्टार्ट हो गया। 5 सेकंड के बाद ये अपना डेल्टा में चला जाएगा। ये डेल्टा में ऑन हो गया हमारा, स्टार बंद हो गया, डेल्टा में ऑन हो गया। ठीक है, अब इसको ऑफ कर देते हैं एक बार। ऑफ हो गया, फिर हम दोबारा रिवर्स में डल चलाते हैं एक बार मोटर। रिवर्स में चला गया, हो गया। टाइमर भी हमारा स्टार्ट हो गया। बस ये अपना स्टार में भी देखो उल्टा भी घूम रहा है मोटर, और डेल्टा भी ऑन हो गया, और ये वाला भी ऑफ है, और ऑन रिवर्स वाला ऑन हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे कंट्रोलिंग वायरिंग। अब आप शुरू करते हैं, अब इसकी पीएलसी में प्रोग्राम कैसे करते हैं और उसके लाइटर पैड कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। अब इसको स्टॉप कर देते हैं। ठीक हो गया, अब हम करते हैं पीएलसी का वायरिंग, पीएलसी का लाइटर पैड बनाते हैं, प्रोग्राम कैसे डालते हैं। ठीक है, तो इसको हम बंद करते हैं अभी। तो हम क्या करेंगे, आप एक नया पेज लेंगे, ये किसी दूसरे का प्रोग्राम बना के रखा था मैंने ट्रैफिक लाइट का, तो अब हम दूसरा पेज लेते हैं। अब इसका न्यू पेज, सबसे पहले हम कॉर्नर पे जाएंगे, और जो न्यू पेज आएगा यहाँ पे जाना है एक, और ये आया यू आर श्योर एंड क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, हम यस करेंगे, हमारा ये आ गया। अब इसमें हम लिख देते हैं रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा प्रोग्राम, ये हमने लिख दिया, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा प्रोग्राम। टाइटल नाम देते हैं स्टार डेल्टा, विद ओ एल आर के साथ, ओ एल आर। ठीक है, अब हम इसको सेव कर देते हैं इसको। ये हमारा सेव हो गया, हमारा लेटर पे डायग्राम खुल गया। ये हम इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, F1 से उठाएंगे हम वायर, हमारा क्या होगा, एक्स इनपुट डालते हैं ना, X01 का लेंगे एक, फिर एनसी लेते हैं इसका, X1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया, अब सीधा हम होल्डिंग देते हैं एक कॉन्टेक्टर का, Y01, ये हमारा ये हो गया, Y01 का एक होल्डिंग हो गया। अब इसको होल्डिंग करने के लिए एक और देते हैं अनु, फिर यहाँ पे Y01, Y0। ठीक हो गया, अब इसको होल्डिंग देते हैं एक। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमारा कॉन्टेक्टर पहला होल्डिंग हो जाएगा। अब इसी होल्डिंग से हम टाइमर को ऑन करवाते हैं। ठीक है, सीधा हम टाइमर को ऑन करवाते हैं, टाइमर देते हैं, टाइमर का TMR स्पेस T0 स्पेस K150। ठीक है, तो ये लो हमने इसे कौन टाइमर दे दिया। अब टाइमर से क्या करना करेगा, हमें स्टार स्टार का एक और डेल्टा का दो कॉन्टेक्ट होल्ड करवाना पड़ेगा। तो हम पहले क्या करते हैं, इसके होल्ड, फिर हम इसको होल्डिंग देते हैं एक, फिर एनसी ले लेते हैं इसके हम यहाँ से, A2 का टाइमर का एनसी। ठीक हो गया, और सीधा Y2 का हम लेते हैं इसके होल्डिंग का। ये दूसरा कॉन्टेक्टर हमारा Y1 हो गया, ये स्टार वाला कॉन्टेक्टर हो गया। अब यहीं से हम फिर एक डेल्टा वाला का भी लेते हैं एक, अब एनो लेंगे,
ठीक है, एनो आ गया। और एनो से सीधा हम Y3 को ऑन करवाते हैं। ये दो कॉन्टेक्ट हमारा डेल्टा वाला भी हो गया, ये पहला स्टार्ट हो गया, फिर डेल्टा हमारा हो गया। ठीक है, अब तीसरा का क्या करना है, हमारा फॉरवर्ड वाला करते हैं। कॉन्टेक्टर एक और लाते हैं, फॉरवर्ड वाला कॉन्टेक्टर। तो हम पहले उसी को एनो लेंगे एक। तो इसको हम क्या करेंगे, हमारा X1 X2 X3 हो गया ना। तो ये काम और करते हैं इसमें, पहले OLR के भी इसमें डाल देते हैं। पहले अभी OLR के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे एक X2 का भी NC डाल देते हैं इसमें। X2 NC हो गया ये। ठीक है, अब आते हैं तुम्हारा तीसरा वाला X0 X01 3 हो गया। और X एक आउटपुट और देते हैं इसमें, यहाँ देते हैं X3 वाला, X3। ठीक है, अब यहाँ से सीधा एक कॉन्टेक्टर और होल्ड करवाते हैं। फिर इसको हम NC लेते हैं यहाँ पे होल्डिंग के लिए। कॉन्टेक्टर सीधा होल्ड करवा देते हैं यहाँ पे Y3। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या, हम ये थोड़ा इंटरलॉकिंग कर देते हैं इसमें। पहले हमारा क्या होगा, एक NC वाला बटन देते हैं इसमें। NC वाला देंगे, इसके साथ देंगे Y0 के साथ देंगे, क्योंकि जब भी हमारा कोई भी होगा NC दोनों से ऑफ होना चाहिए। तो Y0 दे देते हैं इसको। गलत हो गया, ये नहीं, यहाँ नहीं आना था, इसको डिलीट करते हैं। Y0 ठीक हो गया हमारा, ये हो गया यहाँ पे। अब सीधा हमारा कॉन्ट्रैक्टर हो गया। अब इसकी इंटरलॉकिंग करते हैं। तो इंटरलॉकिंग क्या करें, X2 लेंगे, जो ओलार के जब हमारा NC होता है उसके लिए, जो यहाँ पे एक दिया है, यहाँ पे भी देना है कि दोनों में से इस वाला भी चलेगा। तो यहाँ से भी अगर ओवरलोड ट्री होता है तो हमारा मोटर बंद होनी चाहिए। तो यहाँ से भी हम एक NC X2 वाला दे देते हैं NC। ये हमारा NC हो गया। अब इसको होल्डिंग के लिए X3 वाला होल्डिंग भी दे देते हैं यहाँ पे। X3 ठीक है, अब होल्डिंग के दे देते हैं। ये हमारा होल्डिंग हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा इंटरलॉकिंग क्या है, हमारा वाला डेल्टा वाला इंटरलॉकिंग नहीं है। तो डेल्टा के लिए इंटरलॉकिंग करने के लिए हमारा Y2 के है ना, तो यहाँ पे Y1 का इंटरलॉकिंग करते हैं NC वाला। यहाँ से हम Y1 देते हैं इसमें। Y यहाँ पे हो गया। अब तुम्हारा इसका इंटरलॉकिंग इसके साथ देंगे, तो यहाँ पे हम Y2 देते हैं यहाँ पे। Y1 ठीक है। ये हो गया Y1, ये हो गया Y2 ना। तो ऊपर वाला हमारा Y2 जाएगा। Y2, ये Y2 हो गया। ठीक है, Y1 नीचे हो गया। अब हो गया इंटरलॉकिंग इसका। ठीक है, अब ये हमारा Y3 जो रिवर्स वाला कॉन्टेक्ट है, इसको भी थोड़ा इंटरलॉकिंग करेंगे हम Y0 के साथ। तो हमारे यहाँ पे पहले इंटरलॉकिंग के लिए देंगे हम YNC ले लेंगे यहाँ पे Y0। Y0 ये हो गया हमारा, ये Y0 हो गया। अब ये वाला कॉन्टेक्टर Y3 वाला ऊपर के लिए हम इंटरलॉकिंग देते हैं इसमें। NC डालो इसमें, और यहाँ पे Y3 लिखते हैं हम। Y3 ये हमारा इंटरलॉकिंग हो गया यहाँ का। ठीक है, अब देखो और एक चीज़ और रह गया। जब हमारा ये वाला ऑन होगा, जैसे 3 वाला हमने इनपुट दिया, तो कॉन्टेक्टर के साथ हमारा टाइमर भी ऑन होना चाहिए। तो टाइमर के लिए हम क्या Y3 से हम टाइमर को भी ऑन करेंगे। तो यहाँ पे अब हम एक लेते हैं एनो, ये एनो लेते हैं यहाँ पे लिखते हैं Y3। ये Y3 हो गया। Y3 के साथ हम क्या करें, सीधा हम इसमें इसके साथ हम जोड़ देते हैं। तो हमारे यहाँ जोड़ने के लिए हम इसको
कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारा ये जुड़ गया। ठीक है, अब हम इसको चला के भी देखते हैं हमारा प्रोग्राम सही बना कि नहीं बना। तो हम इसमें एंड लिख देते हैं लास्ट में, प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो गया, ये एंड हो गया हमारा, ये ओके हो गया हमारा, ये एंड हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अब ऑन करने के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें सिमिलर में जाना पड़ेगा। सिमिलर में ये हमारा सिमिलर आ गया। अब इसमें कोड में जाना पड़ेगा। ये हमारा, ये देखो सिमिलर कंप्लीट इज कंप्लीट। तो अब क्या करें, हम इसको ऑनलाइन में ले लेते हैं हम। यस, ये हमारा ऑनलाइन आ गया। अब स्टॉप मोड में, इसे रन मोड में ले लेते हैं अभी। ये हमारा रन मोड आ गया। ठीक हो गया। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले ये जीरो से हम स्टार्ट करते हैं इसको, राइट देके। देखो हमारे एक काउंटर चालू हो गया हमारा स्टार के साथ, ये मेन हो गया और स्टार ऑन हुआ है। अब ये काउंटिंग पूरा 150 काउंटर होने के बाद हमारा ये डेल्टा में चला जाएगा। ये यहाँ ये देखो चला गया। अब इसके साथ इंटरलॉकिंग, देखो ये भी बंद है ना अभी फिलहाल। तो अभी हमारे का मेन और डेल्टा दोनों चल रहा है। ठीक है, अभी क्या है, हम फॉरवर्ड वाला चलाएंगे यहाँ पे। तो पहले एक बार देखते हैं ओलर के साथ ट्रिप होता कि नहीं होता। अगर ओलर है यहाँ से हम बंद कर देंगे तो सारा सिस्टम हमारा बंद होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हम स्टॉप कर देते हैं पीएलसी से। ठीक है, स्टॉप हो गया अभी। और फिर ज़रा रन का कमांड देते हैं इसको। अब फॉरवर्ड वाला चलाते हैं एक बार। अभी ये ऑन इसलिए नहीं हो रहा कि हमारा ये जो ओ वाला ट्रिप है वो ट्रिप दिखा रहा है, यहाँ पे दोनों में ट्रिप है इसलिए ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको हम पहले से ऑन करते हैं इसको। ये ऑन हो गया। अब इसको देखो, इसको ऑन करते हैं फिर ऑन हो जाएगा अभी। ये तो ऑन हो गया। मेन के साथ हमारा स्टार ऑन है। अब इसको काउंटिंग पूरा होने पर डेल्टा भी हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे अगर ट्रिप कर दें इसको, हम अगर बंद कर दें तो ये हमारा सिस्टम पूरा बंद होना चाहिए। ये तो पूरा बंद हो गया। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम सही बना है, कोई इशू नहीं है। और फिर जब तक इसको ऑन नहीं करेंगे, ओलर को रीसेट नहीं करेंगे, तब तक ये दोबारा ऑन नहीं होगा। ये ऑन हो गया फिर चलने लगा, फिर शुरू से काउंटिंग हो गया फिर चलने लगा। तो आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट में दूसरा वीडियो बना देंगे। हमारे वीडियो में जुड़ने के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।